रोती हूँ केवल कृष्ण के लिए, हम रुदन करती हैं केवल कृष्ण के लिए। उद्धव यदि वो ब्रह्म है तो तुम क्यों यहां आए हो? यदि कृष्ण के लिए मैं रोती तो सुबह ही उठ करके मैं मथुरा, ज्यादा दूर नहीं था, जाकर के मिल आती। सुबह जाती, शाम को मिल करके वापस आती और श्री कृष्ण से मिलकर के हृदय में लगा करके उसे पीस डालती, चाहे वो मुझे चरणों से ठोकर ही मारता। जीवन पर्यंत हमसे नहीं मिले, हम तड़पती रहेंगी, लेकिन उस लंपट की जैसी इच्छा हो वैसा ही। वो चाहे आए या ना आए, मैं उसकी याद में हर समय उसे याद करती रहूं। चाहे वो जीवन भर ना आए, उसकी याद में ही जीवन निकाल दूंगी। सिवाय कृष्ण के किसी को नहीं चाहूंगा। गोपियां रुदन करती हैं और रोते हुए नेत्रों से सुप्रवाह, नेत्रों की से अश्रु की धार बह चली और वह धार पनारे के रूप में परिणित हो गई। प्रेम की नदी बह चली, एक सरोवर हो गया। उद्धव उसने स्नान किया और स्नान करते करते 6 महीने हो गए। आज 6 महीने के बाद उद्धव ऊपर आया। उद्धव के शरीर का होश आया गोपियों के चरणों को। आज उद्धव के नेत्र सजल हो गए, अश्रु प्रवाह हो गया, ज्ञान की सेज पर वो गुदड़ियां बन गई। प्रेम के डंडे से उद्धव को यह बात गोपियों ने समझाया कि उद्धव, गोपाल यदि मानव शरीर कभी मुझे मिले तो केवल ब्रजमंडल में मिले। मनुष्य शरीर मुझे गोपाल मिले तो केवल ब्रजमंडल में मिले। मैं ब्रज में घास का तिनका बन करके रह लूंगी, कन्हैया के चरणों की धूली बन करके रह लूंगी, लेकिन मुझे ब्रजमंडल ही मिले। गोपियों के चरणों की धूली मस्तक पर लगाया उद्धव ने कहा, आज मैं पवित्र हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन उद्धव की मनःस्थिति बदल गई, उनके विचारों में परिवर्तन आ गया। उद्धव ने गोपियों को प्रणाम किया। उद्धव ने कहा कि मैं आपको प्रणाम करने के काबिल नहीं हूं। उद्धव ने गोपियों के चरणों की धूली माथे पर लगाया, प्रणाम किया गोपियों। आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित ये बृहस्पति का परम शिष्य गोपियों की चरण धूली को प्रणाम करके वहां से चल दिया और कहा, जिनके मुख से निकलने वाली कृष्ण कथा जो है वो पूरे त्रिलोकी को पवित्र करती है। उन गोपियों को प्रणाम करके उद्धव आया। उद्धव ने गोपियों से कहा, गोपी चिंता मत करो, सूर्यास्त बाद में होगा। कृष्ण तुमसे मिलने के लिए पहले आए, मैं तुम्हें वचन देता हूं। उद्धव दौड़ लगा दिए मथुरा की तरफ। उद्धव सुधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजायो डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। प्रेम के ढोल के सामने आज ज्ञान की डुमडुमी को कौन सुने? उद्धव दौड़ पड़े मथुरा में कृष्ण से मिलने के लिए। बोल करके गए थे, 1 घंटे में आ रहा हूं समाचार ले। आज 7 महीने बाद कृष्ण के कक्ष में प्रवेश किया। मेरे गोविंद ने दौड़ करके उद्धव को गले से लगा लिया, आओ ज्ञानी जी कैसे हैं? उद्धव ने कहा कि प्रभु जले पर नमक मत छिड़को, और आपके समान संसार में दूसरा कोई निष्ठुर नहीं है। भगवान ने कहा, क्या हुआ ज्ञानी जी? उद्धव ने कहा, अरे गोपाल, उन गोपियों की परिस्थिति ऐसी हो गई कि जब से आप आए हैं यशोदा मैया की नींद नहीं आई, आंखों की ज्योति समाप्त हो गई, श्रवण शक्ति समाप्त हो गई। किशोरी राधा रानी का शरीर सूख करके लकड़ी के जैसे हो, गायों की चंचलता समाप्त हो गई, पशु पक्षी शांत बैठ गए मुनि के। आर पूजा पूरा ब्रजमंडल सोना हो गया। एक ब्रजवासी ने कहा, उद्धव, जिस दिन से लाला गए हैं मुझे छोड़ करके, उस दिन से हम लोगों के जीवन में गरीबी आ गई, क्योंकि हमारा जो धन था वो गोविंद थे, और जब गोविंद ही चले गए तो हमारा सब धन नष्ट हो गया।
उद्धव को प्रभु ने गले लगाया, मुझे बड़ी प्रसन्नता है, तुम्हारे ज्ञान पर आज भक्ति का पुट लग गया, आज तुमने ब्रज को पहचान लिया, मैं यही चाहता था। आज तुम भक्ति रंग में रंगे, अब तुम्हें यह संसार अच्छा नहीं लगेगा। और उद्धव जरा अपनी आंखें बंद करो। उद्धव ने आंखें बंद की, प्रभु ने कहा आंखें खोल करके देखो, और जैसे उद्धव ने आंखें खोला कि कन्हैया के बगल में किशोरी राधा रानी बैठी थी, दर्शन किया। कन्हैया ने उद्धव से कहा, उद्धव ये मेरा नाटक था, बिना भक्ति के जो तुम्हारा ज्ञान था ये पंगु था, इसलिए तुम्हारे ज्ञान पर मैंने भक्ति का पुट लगा दिया। जहां ज्ञान रहे वहां भक्ति रहना जरूरी, और जहां भक्ति हो गया वहां ज्ञान रहना जरूरी नहीं। बिना भक्ति के जो ज्ञान है वो पंगु है, और बिना ज्ञान के जो भक्ति है वह अंधी है। इसलिए एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। तुम ज्ञानी थे, विनम्र थे, विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन भक्ति रंग में नहीं रंगे थे, इसलिए तुम्हें भक्ति रंग में रंग दिया। अब सोने में सुहागा हो। आज किशोरी राधा रानी का दर्शन हुआ, गोपियों का एक संग दर्शन हुआ कन्हैया के साथ। सुखदेव महाराज ने कहा, परीक्षित ये जो गोपी थी ब्रज में बन करके आई, जो गोपी कोई साधारण नहीं, वेद के मंत्र है, वेद के मंत्र ही गोपी बनकर के ब्रज में आए। आज सबको कन्हैया का दर्शन हुआ। आज उद्धव बड़े प्रसन्न हैं। राधा और कृष्ण नाम दो हैं, चीज एक ही है। राम रूपे भवे सीता, रुक्मिणी कृष्ण जन्मति। भगवान नारायण की पत्नी का नाम है लक्ष्मी, और वही नारायण जब राम बन करके आते हैं तो लक्ष्मी सीता बन करके आते हैं, और वही नारायण जब कृष्ण बन करके आते हैं तो लक्ष्मी रुक्मिणी बन करके आते हैं। नारायण की पत्नी है लक्ष्मी, और राम की पत्नी है सीता, और कृष्ण की पत्नी है रुक्मिणी। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव तो ये राधा क्या है, मैं जानना चाहता हूं। सुखदेव महाराज ने कहा, राजन राधा तो साक्षात कृष्ण है, और कृष्ण ही साक्षात राधा है। हमारा वेदांत दर्शन कहता है कि तस्मा ज्योतिर्भवे तेधा राधा माधव रूपकम। एक ज्योति ऊपर से नीचे आई और वह दो रूपों में परिणित हो गई, एक कृष्ण और एक राधा, जिसे हम राधा माधव कहते हैं। कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। राधा ही कृष्ण और कृष्ण ही राधा है। आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमास्ति राधिका। करपात्री महाराज कहते हैं कि राधिका ही कृष्ण की आत्मा है और कृष्ण आत्मा राम है। तो कृष्ण की आत्मा में राधा रमण करती है, कृष्ण ही राधा और राधा ही कृष्ण। आत्मा तो राधिका तस्या तस्यैव रमणा दसौ। जो आत्मा है राधा, वही कृष्ण के हृदय में रमण करती है। राधा के चरणों की धूली के लिए बड़े बड़े देवता तरसते हैं। यो ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष्म मुख्यई। करपात्री महाराज ने बड़ा सुंदर प्रवचन किया है राधा शब्द। राधा सुधा नाम की एक पुस्तक है, बड़ा सुंदर राधा पे प्रवचन कि यो ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष्म मुख्यई। ब्रह्मा जो है, सुखदेव, नारद, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हैं, यो ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष्म मुख्यई। रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूडमनंत शक्तिम तं राधिका चरण रेणु स्मरामि। बड़े बड़े देवता जो हैं वो राधा के चरण रज के लिए तरसते हैं और वो मेरे गोविंद को प्राप्त होता है।
राधा ही कृष्ण और कृष्ण ही राधा है, दोनों में कोई अंतर नहीं। राधा का प्रेम, गोपियों का प्रेम हम लोगों के प्रेम के जैसा नहीं था। उद्धव को आज सर्वांग भक्ति का दर्शन हुआ। सर्वांग भक्ति के स्वरूप का उद्धव को दर्शन हुआ। उद्धव आज गदगद हो गए। इसके बाद कन्हैया कुब्जा के यहाँ पधारे। आक्रूर के मन को बड़ा आनंद हुआ। सुखदेव महाराज ने कहा, राजन, मन एक बार गोविंद के चरणों में लग जाता है तो यह संसार स्वप्नवत है। सारे कष्ट, सारे संकट दूर हो जाते हैं। जो भगवान के नाम का वैशिष्ट्य है, कोई कैसे भी भगवान के नाम को भजे, तन्मयता आएगी, तभी गोविंद हमारे हृदय में आएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं। उन्हीं भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं। समस्त पापों से, समस्त दुखों को नष्ट करने का केवल दो ही औषधि है। एक औषधि है भगवान के नाम का स्मरण और दूसरी औषधि है भगवान के नाम का कीर्तन। दो ही औषधि कलयुग में है, तीसरी कोई दवा नहीं है कलयुग में। दो ही दवा है। काली सेवा करते हो, भगवान नाम स्मरण करिए, प्रभाव से वृंदावन बिहारी लाल की। देखो
हरिलाल की जय। सुखदेव महाराज ने कहा राजन, इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के पूर्वार्ध के 49 अध्याय भगवान के चरणों में समर्पित। अब उत्तरार्ध में हम सब लोग प्रवेश करते हैं। सुखदेव महाराज ने कहा राजन, कंस की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम अस्ति और एक का नाम प्राप्ति है। कंस कहते हैं अभिमान को, और अभिमान की जो पत्नी है अस्ति माने है और प्राप्ति माने होगा। अस्ति ही प्राप्तिश्च कंसस्य महिषो भरतर्षभ मृते भरतर दुःखार्थे ईयतु वस्म पितुर्गृहान्। कंस रूपी अभिमान की पत्नी का नाम है अस्ति माने है और प्राप्ति माने होगा। करोड़ों का धन इकट्ठा होगा और उसके बाद भी यदि संतोष मन में ना हो, उसी को करोड़ों का धन हो जाए और तब भी मन में संतोष ना हो और अभिमान हो जाए कि खूब धन कमा लिया और कमा करके रखूंगा, तो अभिमान ही कंस और होगा और होने वाला है वो उसकी पत्नी। अस्ति और प्राप्ति जो थी वो मगध देश के राजा जरासंध की पुत्री थी। दोनों ने जाकर के अपने पिता से शिकायत की, पिताजी कृष्ण ने हमारे पति को मार दिया। जरासंध ने क्या किया कि 23 अक्षौहिणी सेना को लेकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी। सुखदेव महाराज कहते हैं राजन, 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक और इसमें जरासंध जब मथुरा पर चढ़ाई करता है तो 23 अक्षौहिणी सेना लेकर, और महाभारत में 1 लाख मंत्र हैं, और कौरवों पांडवों के युद्ध में जब दोनों की सेनाएं मिलाकर के केवल 18 अक्षौहिणी सेना थी, लेकिन यहाँ जरासंध केवल 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई करता है। और एक बार नहीं 17 बार आक्रमण किया, 17 बार चढ़ाई की और 17 बार मेरे प्रभु ने उसे हरा दिया। आयुतम चनागा त्रिगुणी रथानाम लक्षैकयोद्धा 10 लक्ष वाजिनाम पदाति संख्या खटत्रिंश कोटया अक्षौहिणी तां मुनयो वदन्ति। 23 अक्षौहिणी सेना में 10,000 हाथी, 30,000 रथ, लक्षैक योद्धा 1 लाख योद्धा और 10 लाख घुड़सवारी करने और 36 करोड़ पैदल चलने वाले अक्षौहिणी सेना। 17 बार मेरे प्रभु ने उस जरासंध को हरा दिया। जरासंध ने कहा कृष्ण कैसा पराक्रमी है, मुझे 17 बार हरा दिया। जरासंध ने अपने एक मित्र कालियवन को बुलाया। कालियवन आया। कालियवन जब आया प्रभु से युद्ध किया, प्रभु ने अपने भक्त मुचकुंद के द्वारा उस कालियवन को भस्म कर दिया। प्रभु ने उसे 17 बार हरा दिया। 18वीं बार फिर तैयारी कर रहा है मथुरा पर चढ़ाई की। और इस बार क्या किया कि जरासंध ने ब्राह्मणों को बुलाकर के पूजा पर बिठा दिया। ब्राह्मणों से कहा कि महाराज ऐसी कोई पूजा करिए कि जिससे इस बार मैं युद्ध जीत करके आऊं और कृष्ण को परास्त करूं। 11,000 ब्राह्मणों को बुला करके पूजा पर बिठा दिया। कहा महाराज खूब खाइए, खूब डाल लीजिए, लेकिन इस बार मुझे जीत करके आना है बस। और यदि मैं इस बार हार गया तो किसी ब्राह्मण को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा।
जितने ब्राह्मण थे भयभीत हो गए, प्रार्थना करते हैं गोविंद हमारे प्राणों की रक्षा करो। अब तो मैं फंस गया हूँ, दक्षिणा के लालच में आ गया इसके यहाँ। पहले नहीं पता था कि ये इतना क्रूर है, नहीं तो मैं आता है। पहले किसी ने बताया भी नहीं कि इनके यहाँ जाऊंगा। मुझे तो बहुत लोगों ने रोका, मुझे बहुत लोगों ने रोका कि महाराज जी एक काम करिए कि राधे राधे के यहाँ आप कथा मत करिए। जिस दिन कार्ड माता जी मेरे पास भेजी उस दिन भी मेरे पास फोन आया। आशुतोष महाराज बोल रहे हैं आपके गुरुजी से मेरा नंबर मिला है और आप उनके यहाँ कथा मत करिए, वो बहुत दुष्ट है। हमने कहा आप वो दुष्ट हैं कि दुष्ट नहीं, ये मुझसे मतलब नहीं। अब कार्ड छप गया है, मैं गोविंद का गुणानुवाद करूंगा, बस मुझे कोई रोकने वाला नहीं। अब मैं जाऊंगा, कथा कहूंगा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जरासंध के यहाँ जब ब्राह्मण आए तो उन्हें कोई नहीं रोका कि महाराज उनके यहाँ मत जाइए, नहीं तो वो ब्राह्मण आते ना। आज सभी ब्राह्मण भयभीत हैं। जरासंध अपनी सेना को लेकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दिया। कृष्ण बलराम अपने नाना उग्रसेन को लेकर के युद्ध क्षेत्र में युद्ध होने लगा। कृष्ण बलराम के पास आए और बलराम से कहा भैया एक काम करो कि हम युद्ध छोड़ करके भाग चलें। बलराम ने कहा कन्हैया तू ये क्या कहता है? अरे इसे 17 बार हराया है, 18वीं बार इसे फिर हराऊंगा। रण छोड़ करके भाग जाऊंगा तो लोग मुझे रणछोड़ कहेंगे, कितनी बदनामी होगी। कन्हैया ने कहा दाऊ भैया आप समझने का प्रयास करें। जैसे दुनिया मुझे माखन चोर कहती है, चिंचोर कहती है, चीर चोर कहती है, वैसे रणछोड़ भी कहेंगे, और क्या, एक नाम और बढ़ जाए। लेकिन यदि अभी चलेंगे नहीं तो निरपराध निरपराध ब्राह्मण मारे जाएंगे, 11,000। कृष्ण के कहने पर बलराम युद्ध क्षेत्र से चले गए। भगवान रण छोड़ करके चले गए। जरासंध ने चारों तरफ ढिंढोरा पिटवा दिया कि कृष्ण बलराम उससे डर से युद्ध क्षेत्र से भाग गए और भगवान का नाम हो गया रणछोड़। बोले रणछोड़ भगवान की। ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए आज भगवान युद्ध से भाग गए और भगवान युद्ध से जाकर के पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने उस पहाड़ को चारों तरफ से घेर करके उस पे आग लगवा दिया और बाहर आकर के कहा कि कृष्ण बलराम दोनों भाई मर गए। और कृष्ण बलराम ने क्या किया कि दोनों भाई उस पर्वत से ही छलांग लगा करके सीधे समुद्र के किनारे चले और वहां देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा जी को याद किया। विश्वकर्मा ने रात भर में द्वारिकापुरी का निर्माण किया। सोने की द्वारिका बन गई समुद्र के बीच में। सोते हुए यदुवंशियों को कृष्ण ने आज द्वारिका में बुला लिया। और इधर वापस जब आया जरासंध तो ब्राह्मणों को खूब दान दिया। महाराज इस बार आपकी कृपा से मैं युद्ध जीत गया। आज आपके आशीर्वाद से आज मैं युद्ध जीत गया। इसलिए जो ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा और भक्ति करता है उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं है। इसलिए सदा ब्राह्मण संतों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ब्राह्मणों को अपने घर बुलाइए, भोजन करवाइए, पैरों का प्रक्षालन करिए, दक्षिणा दीजिए। एक भक्त था, एक ब्राह्मण को न्योता दिया। कहीं कथा हो रही थी, महाराज जी ने कहा था कि जो भक्त ब्राह्मणों को बुला करके अपने यहाँ खूब भोजन करवाता है उसे भगवान, उसके ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं, खूब धन देते हैं।
उसने क्या किया, कथा में सुन करके आया, गांव के एक ब्राह्मण को, पुरोहित जी को निमंत्रित किया। पुरोहित जी आप मेरे यहाँ भोजन है, आइए। पुरोहित जी आए, भोजन परोसा गया, खा गए। अब वह बार बार कहता रहा, पुरोहित जी एक रोटी और, एक रोटी और। करता करता पुरोहित जी को खूब खिला दिया। अब पुरोहित जी को इतना खिला दिया कि पुरोहित जी जबरदस्ती खाते खाते बेहोश हो गए। अब बेहोश हो गए, जिसके यहाँ न्योता था वो पुरोहित जी को उठाया, उठा के अस्पताल ले गया डॉक्टर के। कहा, डॉक्टर साहब देखिए, पंडित जी हमारे यहाँ भोजन कर रहे थे, अब भोजन करते करते ही बेहोश हो गए। डॉक्टर ने आला लगाया, होश में आए। कहा, पंडित जी आप भोजन ज्यादा कर लिए इसलिए बेहोश हो गए, काम करिए, एक गोली दे रहा हूं, आप इसे खा लीजिएगा और 10 मिनट में आप ठीक हो जाए। पंडित जी उठ के खड़े हो गए और डॉक्टर से कहा, मूर्ख, तुम्हें डॉक्टर किसने बना दिया? तुम्हें कुछ पता नहीं है? डॉक्टर हाथ जोड़ा, क्या हुआ महाराज, क्यों गुस्सा कर रहे हैं, क्या मैंने गलत? कहा, मूर्ख, तुम्हें यह पता होना चाहिए, यदि एक गोली खाने की जगह होती तो मेरा यजमान एक रोटी और मुझे खिला देता। अब एक गोली खाने की जगह नहीं है, इसलिए ब्राह्मणों को जब भी खिलाओ तो अच्छे से खिलाओ, कि खाते खाते जब तक गिर न जाए तब तक खिलाते रहो। लेकिन कब कथा हो जाए उसके बाद पुरोहित जी को निमंत्रण दे के खिलाना। पुरोहित जी हैं भी मंच में, अभी से सब लोगों के यहाँ निमंत्रण में दिलवा देता हूँ। भले से वृंदावन बिहारी लाल की। ब्राह्मणों की कृपा से ही तो सब कुछ मिला। भगवान स्वयं कहते हैं कि विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात् कमलाबरोहम, विप्र प्रसादात् अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात् मम राम नाम। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं ब्राह्मणों की कृपा से आज धरणीधर कहलाया, आज ब्राह्मणों की कृपा से मैं लक्ष्मी का पति कहलाया, आज ब्राह्मणों की कृपा से मैं अजिताजित कहलाया, मुझे हराने वाला कोई नहीं, और आज ब्राह्मणों की कृपा से मेरा नाम राम पड़ा है। ये ब्राह्मणों की कृपा है। और जो व्यक्ति ब्राह्मणों के प्रति अश्रद्धा करता है, जिसके भी हृदय में ब्राह्मणों के प्रति अश्रद्धा है, वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रहता। इसको मैंने देखा है। ब्राह्मण साक्षात भगवान होता है। आज सोते हुए यदुवंशियों को कन्हैया ने द्वारिका में बुला लिया। मेरे प्रभु भी ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते हैं। और कृष्ण के बड़े भाई का नाम है बलराम। बलराम का विवाह रेवत राजा की पुत्री रेवती से हुआ है। अब बलराम जी का विवाह हो गया, अब कृष्ण का भी विवाह होना चाहिए। राजा भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान्, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। एक ब्राह्मण मेरे साथ भी आए, उनको भी हम लोगों को कहना पड़ता है महाराज अब कम खाइए। और एक ब्राह्मण और आए हैं मेरे साथ, उनको कहना पड़ता है भैया एक रोटी और ले लो। कैमरा वाले जो आए, इनको कहता हूं कि खाओ पियो, नहीं तो हो सकता है कि अगली बार रिकॉर्डिंग में मिलो कि ना मिलो। राजा से भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान्। विदर्भ देश कुंडिनपुर में एक राजा जिनका नाम हुआ भीष्म, और उनके 5 पुत्र और 1 कन्या है। कन्या को पढ़ा लिखा करके विदुषी बना दिया। मन में संकल्प राजा भीष्मक ने किया कि मैं अपनी पुत्री रुक्मिणी का विवाह द्वारिकाधीश कृष्ण से करूंगा। लेकिन कभी कभी घर में क्या होता है कि जब पुत्र बड़ा हो जाता है तो माता पिता की बात नहीं मानता।
राजा भीष्मक के बड़े पुत्र रुक्मी ने क्या किया कि रुक्मी ने कहा मैं अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शेद देश के राजा दमघोष के पुत्र शिशुपाल से करूंगा। और पिताजी परसों स्वयंवर है, बड़े बड़े राजकुमार आएंगे और आप रुक्मिणी से कह दीजिए कि वो केवल शिशुपाल के गले में वरमाला डालेगी। ये स्वयंवर तो केवल नाटक है। रुक्मिणी को पता चला कि हमारा विवाह शिशुपाल से हुआ। रुक्मिणी अपनी भाभी के पास आई और अपनी भाभी से रोते हुए बोली, भाभी मैंने बचपन से द्वारिकाधीश को ही अपना पति माना है और भैया मेरी सगाई शिशुपाल से कर रहे हैं। रुक्मिणी की भाभी ने कहा कि मन को छोटा मत करिए, एक पत्र लिख करके और पत्र लिख करके द्वारिकाधीश को स्वयंवर में आमंत्रित करो। कृष्ण स्वयंवर में आएंगे और उन सब के सामने उन्हें तुम माला पहना दो। रुक्मिणी ने पत्र लिखा है और एक ब्राह्मण के द्वारा, एक पंडित जी के द्वारा उस पत्र को द्वारिकाधीश कृष्ण को भिजवा दिया। और कितना सुंदर भाव लिखती है, ध्यान दीजिए। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सिंहतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्याच्युता विशति चित्रमपत्रकं मे। हे गोपाल, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सिंहतान्ते, मैंने केवल आपके सुंदर गुणों को सुना है, आपको देखा नहीं है। अन्नौधा भक्ति में जो पहली भक्ति होती है उसका नाम है श्रवणम। रुक्मिणी लिख रही, मैंने आपको देखा नहीं, आपको सुना है। प्रेम दो ही तरीके से होता है, या उसके बारे में सुने हो या उसे आंखों से देखे हो। रुक्मिणी ने कहा मैंने आपको कभी देखा नहीं, केवल आपके बारे में सुना है। आप सोचेंगे ये कौन नारी है जो मुझे पत्र लिख करके भेजी। आपकी सुंदर झांकी को सुन करके कौन आपको नहीं चाहेगा। आप पधारिए, हमें लेकर के चलिए। कातम मुकुंद महती कुलशील रूप विद्या वयो द्रविण धाम धीरात्मतुल्यम धीरा पतिम कुलवती नवृणीत कन्या कालेन्द्र सिंह नरलोक मनोभिरामम्। प्रभु जो वस्तु एक शेर को मिलनी चाहिए वो एक सियार ले जाए, ये शोभा नहीं देती। और शिशुपाल से मेरी सगाई हो चुकी है और कल ही बरात आनी, और मैं आपके अलावा किसी को चाह नहीं सकती, प्राणों को त्याग दूंगी, लेकिन आपके सिवा में किसी से को चाहूंगी। रुक्मिणी स्वयं पत्र लिखती, स्वयं जवाब देती है कि अंतःपुरांतरचरी मनिहत्य बंधु त्वामुद्वहे कथमिति प्रभतामुपायाम् पूर्वे द्वरिष्ठमहती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधू गिरिजामुपेया। अंतःपुर में तुम रहती हो, मैं तुम्हें कैसे ले जाऊंगा। तो आप चिंता न करिए, मेरे यहाँ कुल की परंपरा है कि गांव के किनारे कात्यायनी मैया के पूजन के लिए कन्या विवाह के पहले जाती है, और आप वहीं आइएगा और मैं आपके साथ चली चलूंगी। पत्र लिख करके पंडित जी से भिजवाया, ब्राह्मण के द्वारा भगवान ने उस पत्र को पढ़ा, तुरंत रथ को तैयार कराया, ब्राह्मण को बिठाया और विदर्भ देश के लिए प्रस्थान किया।
प्रभु आ रहे हैं। विदर्भ देश कुंडनपुर के नजदीक पहुंचे हैं। रथ को गांव के किनारे खड़ा कर दिया। पंडित जी को रथ से उतार दिया। पंडित जी जाकर के समाचार बताइए, मैं आ गया। रुक्मिणी पंडित जी को देखी। पंडित जी मुस्कुराते हुए आ रहे थे। रुक्मिणी समझ गई कि काम बन गया है। पंडित जी के चरणों में प्रणाम किया, दक्षिणा। इधर क्या हुआ कि बारात आने की तैयारी हो रही थी। जनमासे में सब तैयारियां हो। रुक्मिणी ने अपने सैनिकों से कहा 10,000 सैनिकों को लगा दो रुक्मिणी की सुरक्षा में। हमें पता है वो द्वारिका का कृष्ण जरूर आ सकता है, इसलिए 10,000 सैनिक लगा दो सुरक्षा। रुक्मिणी अपनी सखियों के साथ तैयार होकर के कात्यायनी पूजन के लिए जा रही। कात्यायनी पूजन के लिए आ रही। मन में सोच रही है, कात्यायनी मैया, यदि आपके चरणों में निष्ठा से मैंने भक्ति की है तो मुझे कृष्ण ही पति रूप में मिले। कात्यायनी मैया के मंदिर में आई, पूजा कर रही। सामने मूर्ति है कात्यायनी। कात्यायनी मैया की मूर्ति में पूजा कर रही है। नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणं स्वसंतान जुतां शिवां भूयात पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम्। अरे देखो, कात्यायनी मैया, आपके चरणों में निष्ठा से मैंने भक्ति की तो कृष्ण ही मुझे पति रूप में मिले। इतना कह रही थी कि उनका बायां अंग फड़कने लगा। पुरुष का दाहिनी अंग फड़के तो अच्छा होता है और नारी का बाईं अंग फड़के तो शुभ होता है। 10,000 सैनिक लगे थे। रुक्मिणी मैया का बायां अंग फड़कने लगा। इतने में कात्यायनी मैया के हाथों से पुष्प गिर पड़ा। रुक्मिणी मैया पूजा करके जैसे ही मंदिर से बाहर निकली, प्रभु ले आकर के रथ को सामने खड़ा कर दिया। रुक्मिणी महारानी के हाथों को पकड़ करके रथ में बैठा दिया। जितने सैनिक लगे थे वो सैनिक देख रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं, देखो कितना सुंदर रथ है, कितनी सुंदर चरण पादुका है, कितना सुंदर पीतांबर है, कितना सुंदर गले में बैजंती माला पहने हैं, मस्तक पर मोर पंखी लगी है। और भगवान के मुखारबिंद को देखा, कितनी सुंदर, कितना सुंदर मुखारबिंद है, मुस्कुरा रहे हैं। आज सैनिक सब भूल गए कि मैं क्या करने के लिए खड़ा था, और प्रभु ने रुक्मिणी को रथ पे बिठाया और लेकर के चल गए। और जब चले गए प्रभु, तब सैनिकों को होश आया, अरे वो रुक्मिणी कहाँ गई? रुक्मिणी महारानी की सखियों ने कहा वो आए थे, लेकर के गए, रथ दिखाई दे रहा है। सैनिक दौड़ने लगे पीछे से। रुक्मिणी को पता चला। रुक्मिणी ने कहा आज मैं उस द्वारिका के कृष्ण को मार के ही वापस युद्ध छिड़ गया। भगवान रुक्मिणी को मारने जा रहे थे, रुक्मिणी ने रोक दिया, मेरा भाई है, इसे दंडित करके छोड़। रुक्मिणी वापस लौट करके नहीं गया, वहीं पर भोजकट नामक राज्य बसा करके रहने लगा। सुखदेव महाराज ने कहा, राजन इस प्रकार से भगवान की बड़ी सुंदर लीला है। राजा भीष्मक आए, राजा भीष्मक आए, सांडिल्य मुनि आए और वेद मंत्रोच्चार के साथ रुक्मिणी महारानी का और कृष्ण का द्वारिका में सुंदर विवाह करवाया। बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ, बड़ा आनंद आया। आज लक्ष्मी स्वरूपणी रुक्मिणी को बड़ा अच्छा लगा, गोविंद रूपी वर प्राप्त हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, रुक्मिणी कृष्ण भगवान की। आप सभी माताओं से मेरा निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा। मैं रोज कहता हूं कि तिवारीपुर की माताएं अच्छी हैं, जो कहूंगा वही सुनती हैं, लेकिन ये सुनती नहीं है मेरी एक बात। इसलिए आप सभी लोग बैठे रहिए। सुंदर झांकी आ रही है, उस झांकी का दर्शन करिए और अव्यवस्था न करिए, क्योंकि और लोग भी पीछे हैं, देखेंगे। बैठ करके आनंद लीजिए भगवान के विवाह। मैं देखता रहूंगा, जो माता पहले उठेगी उसे ईद दंडित किया जाएगा।
और उसका दंड केवल ये होगा कि जब तक भगवान का विवाह होगा वो नृत्य करेगा। तो नृत्य करना हो तो उठे, और नहीं तो सुंदर राधा कृष्ण की झांकी है वो नृत्य करेंगे। और बड़े भैया से निवेदन है कि जितने छोटे बच्चे हैं उनको थोड़ा पीछे बिठाइए, क्योंकि वो बहुत अव्यवस्था कर रहे हैं। ऐसे वर को क्यों वरो, जो जन्मे और मरी जा, वर वरिए नंदलाल को, जस छोड़ लो मर भई जा। बड़ा सुंदर सौभाग्य है, तिवारीपुर में आज विवाह जैसे वातावरण है। कथा तो बहुत होती होगी, लेकिन ऐसा वातावरण मिलता नहीं होगा। यह तिवारीपुर का सौभाग्य है जो भगवान का विवाहोत्सव मनाया जा रहा है। इसलिए काली सेवा करते हुए बैठ करके भगवान के विवाह का आनंद लीजिए। आज ये माता जी के ऊपर भगवान की असीम कृपा है जो भगवान के विवाह का उत्सव मनाने का अवसर है। इसलिए बड़ी सुंदर भगवान का विवाह होगा। आप सब लोग बैठ करके आनंद लीजिए। इसमें बाजा बजाने वाले भी आ गए हैं, बाराती भी आए हैं, और नृत्य करने वाले भी आए हैं। कितनी सुंदर बारात है, इतनी सुंदर बारात बार बार देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए आनंद लीजिए बैठ करके। पंथ